कराची के इलाके लियारी में 4 जुलाई 2025 सुबह लगभग 10 बजे एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत अचानक ज़मींबोस हो गई। भाई जब आपको नींद नहीं आ रही तो मैं कैसे सोता हूँ? लोग किधर घर लेने जाए, अभी तो पैसे भी नहीं है, हम लोग गली में बैठे हैं। हमारे दिल में ज़हन में ऐसा था ही नहीं कि गिरेगी बिल्डिंग। नहीं भाभी सही है, आपका बेटा आयुष मर गए नहीं है, 2 दिन से बाद में बताया है तो ये नहीं है। सब जो है घर के अफराद जो हैं तकरीबन मलबे के नीचे दबे हुए हैं। हादसा होते ही हर तरफ तेजी से गुबार फैल गया। हर जानिब से चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। इमारत गिरने से पैदा होने वाले धमाके के बावजूद गली में फैले हुए गुबार के सबब आसपास मौजूद बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। इमारत के दर्जनों मकीन मलबे तले दबे हुए थे। इलाका मकीन अपने तौर पर मदद की कोशिश करने लगे। सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी जो है उसकी बरराफ जिम्मेदारी है और उनका अभी भी दावा है कि ये बिल्डिंग 3 मंजिला थी, जबकि हम जानते हैं, हम यहाँ के रहायशी हैं, हमें पता है, यहाँ के लोग रहने वाले वो भी कहते हैं गुज़श्ता 30 साल से ये हम यहाँ रिहाइश कर रहे हैं, ये बिल्डिंग 5 मंजिला थी। 11 बजे के करीब इत्तला मिली है। जब हमने वहाँ पर रिस्पॉन्स किया है तो वहाँ पर एक जंबे गफ़ीर था और हर इंसिडेंट पर यही होता है कि जब भी मकसद होता है क्या है कि फ़र्स्ट रेस्क्यूअर खुद पब्लिक होती है। जहाँ पर अगर आप देखें कहीं बाइक भी स्लिप हो जाए वहाँ पर भी एकदम से एक रश लग जाता है और उस वक्त पॉसिबल नहीं होता है कि एम्बुलेंस वहाँ मौजूद हो या फायर ब्रिगेड मौजूद हो या कोई रेस्क्यू इदारा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है। ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो इदारा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को बर वक्त आगाह किया जाए और लोगों को जो है वो इन बिल्डिंगों से मुंतकिल किया जाए किसी दूसरी जगह, ताकि लोग कोई ऐसा दोबारा जो है वो सानिया पेश ना आए कि जिसके अंदर जो है लोगों को फिर अपनी जान से जाएं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और 27 बेगुनाह लोग अपनी जान खो बैठे हैं। एक जान भी अगर जाए तो सिंध हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन, एक इखलाकी और वैसे भी क्योंकि हुकूमत ज़िम्मेदार होती है। इब्तदाई 24 घंटों में जदीद लाइव डिटेक्टर्स और भारी मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद बहुत सी जानें ज़ाया हो गईं। रेस्क्यू कार्रवाई किसी न किसी सतह पर 3 रोज तक जारी रही। कोई 300 साढ़े 300 बिल्डिंग्स को अगर आप डेंजरस करार दे रहे हैं, सवाल ये है कि ये 350 बिल्डिंगें बनी कैसे। हमारे यहाँ असल में बुनियादी चीज़ ये है कि हम एक रिएक्शनरी अप्रोच है हमारी। कोई हादसा होता है तो हम एक्शन करते हैं। 1 हफ्ते पहले एक बिल्डिंग का जो अपना ओपन स्पेस थी वो जब गिरी है वो भी ग्राउंड +5 थी, लेकिन अल्लाह का करना ये था, खुश नसीबी से उसमें जब हम लोगों ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया है वहाँ पर ये यकीन करें कि गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं थी, स्नॉर्कल का जो गेज होता है उसको ले जाने की भी जगह नहीं थी, लेकिन हामी मुश्किल से वहाँ से विंडोज़ के ज़रिए हमने 22 लोगों को रेस्क्यू किया। इस अंधोनाक हादसे में हलाक होने वालों की तादाद 27 तक पहुंच गई। बहुत से जख्मी इलाज मुकम्मल होने के बावजूद अब तक घर नहीं लौट सकते, क्योंकि अब उनका कोई घर ही नहीं रहा। और गारंटी देते हैं, बस ये कुछ कर रहे हैं, हमारी तसल्ली दे रहे, कहाँ जाएंगे, हमारे तो घर भी नहीं है। हलाक होने वालों में मर्द, औरतें और बच्चे सब शामिल हैं। सबसे ज्यादा जानी नुकसान उठाने वाले खानदान से ताल्लुक रखने वाली चंदा महेश्वरी आज भी अपने जख्मों के दर्द और सदमे से बेहाल हैं। हम 3 दिन वहाँ पर थे ना, हमारे कुछ भी नहीं किया और कह रहे थे, आ रहे थे, हम आपको जगह दिलाएंगे, हम आपको ये करेंगे। मैंने कहा कि आप जब पानी के नहीं पूछ रहे तो जगह कहाँ से दिलाओगे आप? हमारे तो लोग भी गए, हमारा तो घर भी गया। शाहवेज परवेज इस हादसे में अपने वालिद और 2 सगे भाइयों को खो बैठे हैं। 2 मेरे भाई थे और वालिद साहब थे और एक मेरे कज़न थे और उनकी एक बेटी थी तकरीबन 3 साल की, और उसके अलावा 2 और मेंबर थे, वो ऊपर 4th फ्लोर पे रहते थे।
लियारी के रिहायशियों को कई दहाइयों से बुनियादी सहूलतों की कमी, खस्ता हाल इमारतों और हुकूमती अदम तवज्जा जैसे मसाइल का सामना है। बदअमनी और गैंग वॉर से इस इलाके के मसाइल में मुसलसल इजाफा होता रहा है। मुझे बल्कि शिकायत है, यही बात है कि लियारी को बिल्कुल शहर से अलग थलग रखा गया है। ये मेरा मतलब सिर्फ इस सब्जेक्ट पे नहीं, वाटर सीवरेज के हवाले से भी हम बात करें, कोई भी हवाले से हम बात करें, तो मेरे ख्याल में मेयर कराची की लिस्ट में लियारी टाउन नहीं है। नासिर करीम साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। जो सियासी चपकलिश चल रही होती है ना, वो वहाँ का लोकल कोई मसला होगा, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बुनियादी तौर पे अगर आपका एतराज़ है कि गैर कानूनी तामीरात वहाँ पर हुई हैं, तो नासिर भाई को ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मेयर का काम है उस तामीरात को रोकना? कानूनी तौर पर वो काम बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का है। तो अगर वो मुझ पे फोकस करके लेट से अगर मलबा मेरे ऊपर डाल रहे हैं, तो शायद फिर हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे। लियारी एक इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है। तंग गलियों और नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर के बायस ये इलाका शहरी जिंदगी के संगीन खतरात और मसाइल से दो चार है। जगह जगह खस्ताहाल इमारतें हर वक्त रिहायशियों के लिए शदीद खतरात का सबब बनी हुई हैं। यहाँ के रिहायशी रोजाना गैर महफूज इमारतों के साए में जीने पर मजबूर हैं, जहाँ किसी भी लम्हे एक और सानेहात जन्म ले सकता है। अपने बच्चों को लेकर निकला हूँ और मैं एक दूसरी छत पे गया हूँ, चौथे फ्लोर की। ये बिल्डिंग मेरे आंखों के सामने नीचे गई है। मकान मालिक को बोला है तो बोल रहे हैं हाँ खाली करो, हम लोग किधर जाए? पैसे तो नहीं है, हम लोग ले लेंगे, जाए एंडवास तो मिले नहीं है हम लोग को। उस सब के सब एक्सपायर हो गए। 20 हमारी कम्युनिटी के लोग थे और 7 जो थे वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, वो भी हमारे भाई थे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मानसून का मौसम करीब आते ही सूबे भर में 740 इमारतों को गैर महफूज करार दिया था। इनमें कराची शहर की 588 इमारतें भी शामिल हैं। दर हकीकत ये इमारतें नहीं, सीमेंट से बने धमाका खेज मवाद हैं। इतना जानों का नुकसान हुआ है, हमें भी तकलीफ है। हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं टोटल 588, आपके रिकॉर्ड पे भी होगा, हमारे पास से ये डाटा गया है, जिसमें से कुछ हेरिटेज डिक्लेयर्ड डेंजरस हैं, बाकी 400 कुछ जो हैं वो डेंजरस बिल्डिंग्स हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो हुकूमत सिंध के मातहत इदारा है, और ये इदारा 2011 तक कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था, जिसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तब्दील कर दिया गया। अब ये इदारा ख़ुद ये डिस्क्लोज़ कर रहा है इस हादसे के बाद, जिसमें बदकिस्मती से 27 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए, कि कराची में 588 बिल्डिंग्स ऐसी हैं कि जो मखदूश हालत में हैं, जिनमें से 400 प्लस तो सिर्फ साउथ में हैं, और साउथ में भी 400 प्लस में से 106 सिर्फ लियारी टाउन के अंदर हैं कि जो मखदूश हालत में हैं। हेरिटेज की बिल्डिंगें जो है उसकी फ्रंट की दीवार खड़ी रहती है, पीछे से सारा तोड़ के और वहाँ नए अपार्टमेंट्स बन जाते हैं। उसके बाद फिर वो पता नहीं चलता कि हेरिटेज की बिल्डिंग भी लिस्टों से गायब होती चली जा रही है। तो ये इसमें SBCA कह लें या जिस सिस्टम की हम बात करते हैं, तो फिर सिस्टम ही चल रहा है, शक्लें नहीं चल रही। कानून है वो ये कि 400 गज से अगर ज़्यादा होगा, ज़रा सा ज़्यादा होगा तो आप बना सकते हैं। अब लोग फ्रॉड ये करते हैं कि 400 गज ज़मीन की जो है वो है वो 400 गज है, लेकिन वो 420 गज 440 गज इस तरह करवा के जो है इमारत खड़ी कर देते हैं। क्या आप लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले उस पाकिस्तानी खिलाड़ी का नाम जानते हैं जिसने बॉक्सिंग में ओलंपिक मेडल हासिल किया? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी बॉक्सर सैयद हुसैन शाह ने साल 1988 के सियोल ओलंपिक्स में कांसी का तमगा हासिल किया। अगले ही साल इन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज से नवाजा गया।
लियारी उमूमी तौर पर बॉक्सिंग और फुटबॉल का गढ़ समझा जाता रहा है। इलाके की आबादी ज्यादातर मेहनत कश तबकों से ताल्लुक रखने वालों पर मुश्तमिल है। नौ आबादियाती दौर में अंग्रेज मुखालिफ तहरीकों में लियारी के रिहायशी पेश थे। इनमें तहरीक खिलाफत और रेशमी रुमाल जैसी तहरीक काबिल जिक्र हैं। कहा जाता है कि इस सिलसिले में महात्मा गांधी एक बार लियारी के मोहल्ले चाकीवाड़ा चौक का दौरा भी कर चुके हैं। जानो और जानते रहो। इन इमारतों में से कई ढांचे एक सदी से ज्यादा पुराने हैं। शदीद बारिशों के दौरान इनके ढह जाने के शदीद खतरात लाहक हैं। बताया गया है कि सन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक इन इमारतों से मकीनों को इनखला के नोटिस जारी कर दिए गए हैं और रिहायशियों पर जोर दिया गया था कि वो अपनी हिफाजत के लिए फौरी तौर पर इमारतें खाली कर दें। लेकिन सिर्फ नोटिस जारी करने से ना पहले कुछ हुआ था ना इस बार हुआ। सरकारी अफसरान कानूनी तौर पर अपना पेट भरकर खुद को महफूज कर लेते हैं। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हर मॉनसून सीज़न में शामिल किया जाता है। टाइम एंड अगेन हमारी पब्लिकेशंस आती हैं, टीवी पे भी आती हैं, प्रिंट पे भी आती हैं। मेगाफोन से हमारी टीम जाके वहाँ ऐलानात भी करती है कि बिल्डिंग खाली कर दें, बिल्डिंग खाली कर दें। नोटिस दिए जा चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुत्तला किया जाता है। एक हद होती है बिल्डिंग कंट्रोल को अपना काम करने के लिए कि यहाँ जाके एक हद पे हमारा काम रुक जाता है, वहाँ किसी और का काम शुरू होता है। ये फैमिलियाँ कहाँ जाएंगी जी? उनको ऑल्टरनेट दे रहे हैं। भाई जब ये चीज़ बन रही, नस्ला टावर का क्या क्राइसिस था? मतलब नस्ला टावर जब बन रहा था उस वक्त वो जो मकीन थे उसके, वो उनके पास एनओसीज़ हैं। एनओसीज़ कौन दे देता है इस चीज़ में? तो एक बहुत ही मैसिव क्रिमिनल माफिया है। वहाँ की बिल्डिंगों का नक्शा जो है वो 3 मंजिला या 4 मंजिला मैक्सिमम वॉट एवर इज़ दी रेशो, वहाँ पे जो भी रेशो है उस रेशो पे बिल्डिंग्स बननी चाहिए। अब खारादर हो गया, रणछोड़ लाइन हो गया, ओल्ड सिटी एरिया जिसको हम कहते हैं, ये सारा बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। 51 बिल्डिंग ऐसे हैं जो खस्ता हाल हैं। तो इस सिलसिले में टाउन में किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की है, ना ही हमें बताया गया। हाँ, अलबत्ता हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, हम रज़ाकाराना तौर पर खुद ही उनको बुला के उनको ताकीद करते हैं, देखें आपकी ज़िंदगी से बढ़कर नहीं है ये घर। इसमें जो भी अफराद, चाहे वो हुकूमती, चाहे कोई बिल्डर माफिया, चाहे पुलिस एहलकार, कोई भी अगर इसके अंदर मुलविस पाया जाता है तो उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि ऐसी भी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है कि मर्डर केस का FIR भी इनके ख़िलाफ़ दर्ज किया जाए, क्योंकि 27 लोगों की जान गई है। मुतासरा इमारत को भी साल 2012 से खतरनाक करार दिया जा चुका था, मगर ना SBCA ने अमलन इमारत खाली कराने के लिए कोई कार्रवाई की और न ही बिल्डिंग के मालिकान ने जरूरी मरम्मत का बंदोबस्त किया। इस मखदूश इमारत पर मजीद मंजिलें तामीर करना शुरू कर दी। पब्लिक को हमें बताना पड़ेगा कि जिस घर में रह रहे हैं उसमें क्रैक आया है, उसमें दरार पड़ी है, उसमें ये ख़तरा है, तो वो हमें रिपोर्ट करें। बिल्डिंग कंट्रोल कैन नॉट पोस्ट वन ऑफिसर इन एवरी हाउस, इन एवरी बिल्डिंग, इन एवरी प्रेमिसेस। हमारा एक इंस्पेक्शन का तरीक़ाकार है। तो सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी आता है वो उस रिहायशी का, उस रिहायशी के पड़ोसी का आता है कि वो आइडेंटिफाई सिर्फ हमें करें। हम पहुँचे हैं तो वहाँ पर ये समझें कि क़यामत सुगरा का मंज़र था और 4-5 बॉडीज़ जो थी वो तो बिल्कुल ही फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बिल्कुल सामने ही नज़र आ रही थी। बिल्डिंग की वाकई हालत अच्छी नहीं थी। वहाँ के रिहायशी भी इस पर क्लेम कर रहे हैं कि जो किराएदार थे, लेकिन बात यह है कि यहाँ के लोग बेचारे इतने मतलब वो गरीब हैं, वो अल्टरनेट उनको घर नहीं मिल सका था, इसीलिए उन्होंने मौत को कबूल किया, अपना घर ट्रांसफ़र नहीं कर सके। SBCA का काम है, ये मेयर कराची का काम है, ये चीफ मिनिस्टर का काम है कि जो पुरानी बिल्डिंगें आबाद हैं, जो पुरानी बिल्डिंगें जिनको कि वो समझते हैं कि ये ख़तरनाक बिल्डिंगें हो चुकी हैं, किसी भी जगह पे आपने ऑल्टरनेट हाउसिंग स्कीम बनाई, आप ऑल्टरनेट हाउसिंग बनाते, उन लोगों को वहाँ शिफ्ट करते। कईयों बाद
का जो राउंड अबाउट है उसके एक फुटपाथ पे एक हाई राइज खड़ी हो गई है। अभी पूरी तरह वो ब्रिज के अगर आप जाएँ कहीं, अगर आप यहाँ उधर से आ रहे हैं, शारा फैसल से आ रहे हैं, तो राइट साइड पे आप कहीं मवाज के, ये कैसे फुटपाथ के ऊपर आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी है? कोई पूछे कैंटोनमेंट बोर्ड वालों से? ये कैंटोनमेंट बोर्ड DHA वाले बताएं कि उनके इलाके में चाइना कटिंग हो रही है या नहीं हो रही उनके इलाके में। तो जितनी प्राइस लैंड होगी उतनी ही बड़ी हमें करप्शन नज़र आती है उसके अंदर। इस हादसे के बाद कहीं जाकर आसपास मौजूद तमाम खस्ता हाल करार दी गई इमारतों को खाली करा लिया गया है। इस इमारत में रिहाइश पजीर खानदानों में बेहद गरीब मजदूर और बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी के कच्ची, महेश्वरी, मेघवाड़ कम्युनिटी के लोग बसे हुए थे। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाक होने वालों की अक्सरियत का ताल्लुक इसी कम्युनिटी से है। सूबाई हुकूमत ने मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया है, जिसमें 10 लाख रुपए फी खानदान, कलील मुद्दती किराया और 80 गज के प्लॉट्स भी शामिल हैं। इन लोगों को मैं 80 गज के प्लॉट का एक छोटा सा जान का नजराना नहीं हो सकता, कोई कीमत नहीं है, लेकिन हम लोगों की इसी तरह से मदद कर सकते हैं, उनके जख्मों पर मरहम रख सकते हैं। लेकिन मुतासरीन को माजी के तजुर्बात के तहत इस ऐलान पर कोई एतबार नहीं। 80 गज 120 गज का प्लॉट जो है वो खड़ा होना शुरू हुआ है। ये वो स्टेज है कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले आएँ, देखें, कहें कि 80 गज के प्लॉट के ऊपर आप 1+6 नहीं बना सकते। आप उस जगह के बजाय किसी अल्टरनेट जगह पर आप जो है हाई राइजेस बना के लोगों को प्रॉपर लिवेबल, एनवायरमेंटली क्लीन, ग्रीन जो है ना, लिवेबल उनको फ्लैट साइट बना के दें। बाद वाले ऑफ़र कर रहे हैं, वो अपने साथ आर्किटेक्चर एसोसिएशन को मिलाने के लिए तैयार हैं। इन सब के कैलिब्रेशन के साथ अगर हुकूमत ये करे कि जो जगह ऐसी है कि जहाँ बिल्डिंग मखदूश है, उस बिल्डिंग को डिमोलिश करके 2 साल के अंदर अंदर वो इस बात के लिए अगर तैयार हो जाएं कि वो उसको दोबारा खड़ा करें, जितनी भी उसकी प्रोविज़न है, 2 मंजिला है, 3 मंजिला है, और ताकि दोबारा लोगों को बसाया जा सके। मीटिंग की थी आबाद के साथ, PC के साथ और आर्किटेक्ट्स के साथ कि इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो हम उसके ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी इसका लाएमल होगा फिर पूरे शहर के अंदर, बल्कि पूरे सूबे के अंदर उसको उसी तरीके से फिर इम्प्लीमेंट करना होगा। शहर में इमारत गिरने का ये कोई पहला वाकया नहीं। कराची कई दहाइयों से गिरती हुई इमारतों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। गुज़िश्ता साल भी गुलिस्तान जौहर में जौहर मोड़ के करीब फ्लैट का एक हिस्सा गिर गया था, जिसके बाद मुतादिद शहरी इमारत में महसूर हो गए थे। 60 और 80 गज के मकानात और ये बिल्डिंगें ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम बनी है। जो कलेप्स हुई बिल्डिंग, शायद उसकी भी इंफॉर्मेशन ये थी कि 1974 में बनी गई थी। उस वक्त के रूल्स कुछ और है। फिर कच्ची आबादी पे बिल्डिंग कंट्रोल का डोमेन उसके बाद आया। 1979 में बिल्डिंग कंट्रोल फॉर्म हुई। तो अगेन इट इज़ दी व्हेन इट इज़ डेंजरस, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेजिडेंट और अ नेबरिंग पर्सन टू रिपोर्ट दैट बिल्डिंग। 50 गज के प्लॉट पे, 60 गज के प्लॉट पे ये चीज़ हो गई, और ये सिर्फ लियारी में नहीं हुआ। अगर आप देखें तो लियारी ओल्ड सिटी एरिया हो, अगर आप देखें तो गुलिस्तान जौहर का इलाका हो, लियाकताबाद हो, लालू खेत हो, चांदनी चौक हो, दिल्ली कॉलोनी आ जाए जो कि कंटोनमेंट एरिया है, PNT कॉलोनी आ जाए, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ नज़र आती है। अगर आप हमारे औरंगी की साइड पे जाएंगे, आपको वहाँ पर भी ये चीज़ नज़र आती है। लोगों के जायज़ काम नहीं होते, लोगों के मेरिट पर काम नहीं होते, लेकिन वही काम पैसे लेकर ये इदारे कर रहे होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जो उसका अपना असल करने वाला काम है, वो काम वो अंजाम दे रहा है। वो सिर्फ पैसे बनाने की एक फैक्ट्री बने हुए हैं। DGSBC है, उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रिक वाला जो है वो बिजली क्यों दे देता है, गैस वाला गैस क्यों दे देता है। अरे गैस वाला गैस क्यों दे देता है, बिजली वाला बिजली क्यों दे देता है। आप तीसरी मंजिल की इजाज़त है तो चौथी खड़ी क्यों नहीं देते हो। गुज़िश्ता 10 बरसों में कराची की इमारतें बेज़ाब्ता और गैर मयारी तामीरात
और कमजोर निगरानी के बायस मुनहदम होती रही हैं। तो काफ़ी टाइम जिस टाइम हम लोगों ने लिया था उस टाइम सही थे। अभी आस्ता आस्ता एक अस्पताल हो गई, उसको बोला है 3-4 दफ़ा, फिर भी कोई मसला हल नहीं कर रहा हमारा। फर्स्ट फ्लोर की छत जो है वो पूरी गिर चुकी है, ठीक है। तो अब ये कि यहाँ कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये कि लोगों ने इमारत खाली कर दी है। ये आज से ये गिर रही है, सीढ़ियाँ बिगड़ियाँ आज गिर रही है, छतें बीते आज गिर रही है। क्या आप जानते हैं कि कराची के इलाके लियारी का नाम किस चीज से मंसूब है? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। लियारी का नाम लफ्ज लियार से माखूज है। ये एक खास दरख्त का नाम है। कहा जाता है कि किसी जमाने में ये दरख्त इस इलाके में कसरत से पाया जाता था। लियार से मुतालिक मफरूजा है कि ये कब्रिस्तान में उगता है। लियारी कराची के सबसे कदीम आबाद इलाकों में से एक है। ये इलाका मकामी सिंधी और बलोच माही गिरों ने आबाद किया था। लियारी के रिहायशी हर दौर में अपनी सियासी सरगर्मियों और तहरीकों के सबब जाने जाते हैं। जानो और जानते रहो। जून 2020 में एक रिहायशी अपार्टमेंट के गिरने से कई अफराद जाँ बहक हुए थे। इसके अलावा ऐसे ही कई छोटे बड़े हादसात होते रहे हैं। 25 फरवरी 2019 के दिन मलिर जाफर तैयार सोसाइटी में वाक़ रिहायशी इमारत अचानक मलबे का ढेर बन गई। ये हादसा भी जानी और माली नुकसान का सबब बना। गोया इमारतों का गिरना भी अब इस शहर में अवाम के मारे जाने का सबब बनता जा रहा है। मज़कूरा इमारत भी SPCA की फाइलों में एक 3 मंजिला इमारत थी, लेकिन अमलन उसे 5 मंजिला बना दिया गया और इस पर मजीद तामीरात जारी थी। पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है, पकौड़े खा के सो रही है या कोई और काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो बिल्डिंग पहले ही खस्ता हाल है उनको तो पहले ही गिरा देना चाहिए था। गवर्नमेंट को होश नहीं है, गवर्नमेंट सोई पड़ी हुई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इमारतें खस्ता हालत में उसको खाली कराया जाए। SPCA वाले इन बिल्डिंगों का मुआयना करें और जो भी बहुत सारी कराची में बहुत से इलाकों में ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि नासाज हैं, अभी भी काफ़ी ऐसी हैं कि जिनको डिमोलिश करके दोबारा रिन्यू करना चाहिए। तंग गलियों और इलाका मकीनों के हुजूम के बायस इमदादी टीमों को जाए वक़ुआ तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा, जिससे मजीद ताखीर हुई। ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि शहर के गुंजान आबाद इलाकों में बदउनवान अफसरान और बिल्डर्स माफिया के गठजोड़ के सबब लातादाद इमारतें गैर मयारी तामीर और नाकिस तामीराती मटेरियल के इस्तेमाल की वजह से किसी भी वक्त एक बड़े सानेहे का सबब बन सकती हैं। ये माफिया अमूमन कानून के मुताबिक 1 या 2 मंजिला तामीरात का इजाजतनामा हासिल करने के बाद 4 से 5 मंजिला इमारतें खड़ी कर देते हैं। बिल्डिंग गिरी भी तो पीछे वाली गिरी, आगे वाली बिल्डिंग बची हुई थी। इस वक्त जो है ना मेरे बच्चे बच गए। जिस वक्त ये बिल्डिंग मरम हुई है, गिर गई है, तो उस वक्त मैं सिर्फ निकला हूँ घर से, निकल के वो चौक तक पहुँचा हूँ। बस पहुँचते ही धड़ाम आवाज़ आ गई। अफसरान और हुकूमती अमले की इन गैर कानूनी कार्रवाइयों के बाद इमारतों की तामीर के मयार का कोई जायजा नहीं लिया जाता और न ही हिफाजती उसूलों का ख्याल रखा जाता है। हर काम लेन देन की बुनियाद पर जारी रहता है, जिसके नतीजे में मासूम शहरी अपनी जान और माल से महरूम होते रहते हैं। ओवरऑल बहुत बड़ा लैप्स है। और तीसरा इसका जो एस्पेक्ट है वो हमसे पर्टेन करता है, हम शहरियों से पर्टेन करता है कि हम अपनी जान से ज़्यादा
अपने माल को या अपनी जायदाद को फोकस करते हैं, क्योंकि गुर्बत इतनी है तो लोग ये कहते हैं कि मैं अपनी छत छोड़ के कहाँ जाऊँगा, मैं अपनी चार दीवारी को छोड़ के कहाँ जाऊँगा। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है बिल्डिंगें गिराने की। कोई हादसा होता है, चंद दिन की इंक्वायरी होती है, कुछ अफसरान मुअत्तल किए जाते हैं, फिर बाद में जाके वो दोबारा बहाल हो जाते हैं और उस हादसे की भी बड़ी इंक्वायरी की जाती है, कुछ अफसरान को इधर उधर कर दिया जाता है, लेकिन खेल जारी है। कुछ हद तक जिम्मेदारी जो है वो मेयर कराची की भी होती है। यही दो लोग हैं जो शहर को भी चला रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब पूरा सूबा चला रहे हैं और पूरा सूबा एक तरफ, कराची शहर एक तरफ। तो जब कराची शहर पर आपने तवज्जो ही नहीं देनी है, आपने तय किया हुआ है कि कराची शहर को हमने बर्बाद करके छोड़ना है। महफूज रिहाइश देना लोगों को ये सरकार की ज़िम्मेदारी है। इस पर प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है उसको बैठना चाहिए, प्लान करना चाहिए। देखें, शहर का बदकिस्मती से कोई प्लान नहीं है। हादसे के बाद अब तक होने वाली पेशरफ्त में सूबाई हुकूमत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल इसाक खोड़ो को ओहदे से हटा दिया है। चीज़ों को डाइवर्ट करने का हरबा होता है कि आप जो है आपने 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया या 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया वो 4 लोग कुछ अर्से बाद दोबारा बहाल हो जाते हैं, फिर वही अमल दोहरा रहे होते हैं, वही रिश्वत, वही सारी चीज़ें जो है वो लोगों को लूट मार का धंधा होता है, वो दोबारा शुरू हो जाता है। सिंध हुकूमत ये ज़िम्मेदारी बिल्कुल फील कर रही है और इसी वजह से ये एक डीप किस्म का एक इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया गया और इसमें डीजी SBCA लेवल तक के अफसर को मुअत्तल भी किया गया है। ये जो डीजी बैठे हुए हैं, इससे पहले जो डीजी बैठे थे, ये इनको हटा देंगे, कल कोई और आएगा। तो ये पूरा एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क में सिर्फ यही नहीं है। आप ये देखें, ज़मीनों पे कब्जे देख लें, सोसाइटियों पे कब्जे देख लें, सारी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं और 80-80 गज के प्लॉट के ऊपर जो है वो 6-6 मंजिला तो ऐसे ही तो नहीं खड़ी होती। इसका मतलब कहीं ना कहीं कन्वेंस है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का। हुकूमत यहाँ पे नाइंसाफी कर रही है। सबके छोटे छोटे बच्चे, ये बहू बेटियां लेके हम रोड पे तो बैठेंगे नहीं ना। लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद खस्ता हाल इमारतों को गिराने का ये फैसला आते आते इसी शहर में मजीद 2 इमारतों की छतें गिर गईं। इन वाकयात में 2 खवातीन हलाक और मुतादिद लोग जख्मी हुए। अभी भी जो सूरत हाल है उसमें एक पूरा शहर की जो इंतज़ामिया है वो इस वक्त लियारी में काम कर रही है। बिल्डिंग कंट्रोल कई बिल्डिंगों पे एट द सेम टाइम दे आर डिमोलिशिंग दोज बिल्डिंग्स, नॉट 1 नॉट 2 बट सो मैनी। सब जिम्मेदार हैं। मैं किसी एक को बरी ज़मा भी नहीं कर रहा हूँ और किसी एक को कसूरवार भी नहीं ठहरा सकता। SBCA की भी जिम्मेदारी है, जाहिर सी बात है। अगर बेशक SBCA की नॉलेज के बगैर भी ये बिल्डिंग बने हो तो क्यों बने, क्योंकि SBCA का काम है रेगुलराइज करना सारे बिल्डिंग्स। 23 अमवात हो गई। अब SBCA एक्टिव हो रही है और क्या एक्टिव हो रही है? अब बिल्डर माफिया के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं कि बिल्डिंग खाली करवाई, सील कर दिया, उनको 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए की ऑफरें कर रहे हैं। वो बिल्डर को तो मिल गई जगह, अब वो बनाएगा वहाँ पे दोबारा से हाई राइज और दोबारा से वही 6 बाउंड करें ना कि अब जो बनेगी वो 3 मंजिल से ऊपर नहीं बनेगी। आर्किटेक्चर्स की अपनी एक एसोसिएशन है, आप इन सब लोगों को ऑन बोर्ड लीजिए। अगर कोई बिल्डिंग, देखें बाज़ बिल्डिंगें ऐसी हैं कि जिनको जैकेटिंग के ज़रिए अगर बहुत ज़्यादा मखदूश नहीं है तो ये तो खुद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स वाले भी बताते हैं कि जैकेटिंग के ज़रिए उनको काबिल इस्तेमाल बना लिया जाता है। इनमें एक हादसा महमूदाबाद और दूसरा लियारी ही की खड्डा मार्केट में रोनुमा हुआ। खड्डा मार्केट में इमारत की छत गिरने के बाद उस वक्त एक नई सूरत हाल पैदा हो गई जब मुतासरा इमारत में बच जाने वाले रिहायशियों ने इमारत छोड़ने से इनकार कर दिया। मुतासरा रिहायशियों ने इस सिलसिले में अदालत से भी रुजू कर लिया। अलबत्ता इन खतरनाक इमारतों के रिहायशियों पर अब जोर दिया जा रहा है कि वो इनखला में मज़ाहमत ना करें। खड्डा मार्केट की ये मुतासरा इमारत बगदादी में मुनहदम होने वाली इमारत से ज्यादा दूर नहीं और थोड़े ही फासले पर एक नई कसीरुल मंजिला इमारत ज़ेरे तामीर है। उनका ऑल्टरनेट भी प्रोवाइड करना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक बिल्डिंग को खाली करा के और अब जाओ। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है गवर्नमेंट को तो उनको इलाका मकीनों को या उसको
ऑल्टरनेट कोई सहूलत देनी चाहिए। एक ही ये बिल्डिंग नहीं है, कस्ते हालत में हर गली में जाओ 40-40 बिल्डिंग है सड़े हुए, आए दिन मलबे के टुकड़े ऊपर से गिरते हैं। ये मतलब घर खाली करेंगे तो जाएंगे आवाम कहाँ। मकान मालिक का कहना था कि हम लोग हाफ करके ऊपर की छत बना रहे हैं, तो मकान मालिक ने हामी भरी, उसने पैसे कुछ दिए, आधे इन लोगों ने दिए, मेरे चाचा लोग ने, तो इसके काम चालू करवाया। इन वाकयात के पेश नजर अब ये कहना कतई गलत नहीं कि कराची में इमारतें गिरने का सिलसिला जारी है। बगदादी के वाक़े पर बनने वाली इस दस्तावेजी फिल्म की तैयारी के दौरान अगर मजीद 2 इमारतें गिर सकती हैं तो इसके नशर होते होते खुदा न खास्ता मिलते जुलते मजीद हादसात के खदशात फितरी तौर पर पैदा हो सकते हैं। इन हादसात का असल जिम्मेदार वो सिस्टम है जो बदउनवानी, कमीशन, रिश्वतखोरी, कब्जे और लाकानूनियत की सरपरस्ती करता है और नाअहल क़ुव्वतों के सामने हाथ बांधे खड़ा रहता है। दूसरी जानिब अवाम का वोट हासिल करके ऐवानों में पहुंचने वाले नुमाइंदे अवाम को बहलाने और हुक्मरान अपने इक़्तिदार को तूल देने में मशगूल रहते हैं।